जो भी मेरी हल्के की डिमांड होंगी, जो भी विकास की बात होंगी, पहली कलम से जब मैं विधानसभा में जाऊंगा, बेरी हल्के की जनता के आशीर्वाद से पहली कलम से जो मेरी हल्के की डिमांड होंगी, आदरणीय मुख्यमंत्री से बात करके पहली कलम से उन कामों को काम कराने का काम करूंगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं बेरी हल्के की बहादुर जनता से कि विधायक बना दियो, अपना आशीर्वाद दे करके कैबिनेट में लेकर आऊंगा। कैबिनेट की जिम्मेवारी मेरी होगी। जब मैं विधानसभा में टिकट लेकर के आ सकता हूं तो मैं कैबिनेट लेकर के भी आ सकता हूं। आपको मंत्रालय भी मिलेगा, आपको विधायक भी मिलेगा और बेरी हल्के के विकास भी होंगे। यही मेरा कहना है, यही मेरी अपील और प्रार्थना है। झज्जर जिले की चारों सीटों को जीतने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए संजय कौलाना बेरी नहीं आया। संजय कौलाना भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आया है, कमल के फूल को खिलाने के लिए आया है, कार्यकर्ताओं के काम करने के लिए आया। आशीर्वाद से आप लोग देख रहे थे किस तरीके की भीड़, हजारों की संख्या में आज पार्टी कार्य का उद्घाटन हुआ है और यह हवन यज्ञ किया गया है। और जिस तरीके से आज मेरी हल्के की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने, देश के शीर्ष नेताओं ने, हरियाणा प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने, जो मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस कमल के फूल को देकर के बेरी विधानसभा में भेजा, मैं उन सब नेताओं का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिस तरीके का जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की थी और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरी टिकट डिक्लेयर करने का काम किया, उसी दिन से जो बेरी हल्के की बहादुर जनता अपना आशीर्वाद और प्यार देने का काम कर रही है। आप लोग पत्रकार साथी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं, आस करता हूं कि अब की बार बेरी हल्के में बहुत बड़ा बदलाव होगा। जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कभी कि इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा। मैं ईमानदारी से कहता हूं माता भीमेश्वरी की जमीन पर खड़ा होकर के कि अब की बार माता भीमेश्वरी देवी के आशीर्वाद से, श्याम बाबा के आशीर्वाद से अब की बार बेरी की जनता बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। बेरी में जो है कि 25 से 30 साल तक जो है एक बहुत बड़ी संघर्ष किया विकास जी ने लोगों के प्रति वोट लेके, लेकिन जनता बोलती है कई बार विकास नहीं हो रहे। तो उस जगह को, उस प्लेटफॉर्म को कितनी आसानी होगी, कितनी मुश्किलें होंगी संजय कौलाना जी की? देखिए, जो 6 बार के विधायक वो जनता ने बनाए और जनता ही आज ये कह रही है कि विकास नहीं हुआ, तो बदलाव भी जनता ये करेगी, ये निश्चित तय है। आज मेरी हल्के की जनता ने मन बना लिया कि 6 बार बनाने के बाद भी जो महिला कॉलेज की बात थी मेरी विधानसभा क्षेत्र में, आज तक महिला कॉलेज नहीं बन पाया। और आप पत्रकार साथी, पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, पर्ची और खर्ची चला करती कि नहीं चला करती? आज हरियाणा प्रदेश में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार रही। एक बच्चा भी नौजवान ये कह दे कि मेरे से पैसे दे करके नौकरी दी मेरे को दी। आज हर गरीब परिवार को और किसी ने रोजगार देने का काम किया, किसी गरीब परिवार का चूल्हा चलाने का काम किया इस हरियाणा प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी ने गरीब परिवार को अपने गले लगा करके अपना पूरा आशीर्वाद देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज कांग्रेस पार्टी वाले लोग जो 6 बार के यहाँ से विधायक हैं, वे पूछते हैं कि विकास नहीं हो रहा। अरे 10 साल तुम्हारी सरकार थी, न आप महिला कॉलेज बनवा पाए, न आप कोई विकास का काम करवा पाए, न लोगों को रोजगार दे पाए। आज कहते हो भारतीय जनता पार्टी का हिसाब मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उस 6 बार के विधायक से कि हिसाब तो ये जनता आपसे मांग रही है कि 10 साल में और 6 बार आप विधायक रहे, 10 साल आपकी सरकार रही, पहले भी आपकी सरकार रही, आपने क्या विकास किया? एक काम तो गिनवाने का काम करो। जी, जनता बदलाव चाहती है। अगर संजय कौलाना जी को इस सीट की जिम्मेदारी देती है तो किधर फोकस होगा संजय कौलाना जी का? विकास के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, हेल्थ के लिए सामने परेशानी क्या नजर आती है?
बेरी हल्के की सबसे बड़ी समस्या महिला कॉलेज की। बेरी हल्के की सबसे बड़ी समस्या, जब बारिश ज्यादा हो जाती तो फसल डूब जाती, निकासी नहीं होती। और बेरी हल्के की जनता ज्यादा बारिश ना हो तो पानी की बड़ी समस्या रहती। बेरी हल्के की जनता के युवा को रोजगार की समस्या है। जो रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अगले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा तो और ज्यादा रोजगार देने का काम करेंगे। और बेरी विधानसभा क्षेत्र में जो साथी नशे की तरफ जा रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील और प्रार्थना है कि इस नशे को छोड़ करके अपनी सेहत पर ध्यान दें, उससे भी छुटकारा करने का काम करेंगे। और जो आज लोग कह रहे हैं क्राइम बहुत बढ़ गया है, अगर बेरी हल्के की जनता ने आशीर्वाद दिया तो इस क्राइम को भी जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। ये मैं एक वादे के साथ कहता हूँ। कार्यकर्ता साथी जो है नाराज देखे गए और कह रहे थे ओम प्रकाश धनखड़ ने अपनी जो है टिकट बचाकर बेरी में चूड़ियां बेचने का काम किया है। देखिए मेरी बात सुनिए। ओम प्रकाश धनखड़ भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संजय कवलाना भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और जो साथी टिकट मांग रहे थे मेरे छोटे बड़े भाई, वे भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। अरे संजय कवलाना त्याग तो देख लो, भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी जवान करने के लिए कितना बड़ा त्याग करके बेरी में आया। कम से कम ये तो सोच लो आप लोग, आज संजय कवलाना के आने पर पूरे जिले में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक पूरे जिले में प्रभाव पड़ने जा रहा है चारों सीटों पर। अगर संजय कवलाना ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, मैं उन अपने छोटे बड़े भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि वे जल्दी से जल्दी अपने भाई और अपने बेटे को, अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देने का काम करें और कमल के फूल को देखें और भारतीय जनता पार्टी को देखें। नेता बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। मैं उन साथियों से अपील और प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि पार्टी बड़ी है, आप भाई हो मेरे, आप लोग आओ, आपका स्वागत है, आप लोग मेरी मदद करो, मैं आपका भाई हूं। अगर जब मदद नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता का नुकसान होगा और उस नुकसान की भरपाई हम कभी कर नहीं पाएंगे। और मैं कहता हूं, मेरी तकरीबन सभी से मेरी बात हो चुकी है, चाहे मैं विक्रम कादियानी की बात करूं, चाहे मैं जोगिंदर लाहौट की बात करूं, चाहे मैं प्रदीप लाहौट की बात करूं, चाहे मैं अपने छोटे भाई अमित बिगल की बात करूं, तकरीबन मेरी बात हो चुकी है। शायद सोमवार तक सारे भाई मिलकर कंधे से कंधा मिला करके चुनाव की तैयारी करेंगे और चुनाव कंधे से कंधे मिला करके चुनाव लड़ने का त्याग किया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए त्याग किया। मैं 2009 में चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, बादली हल्के से। 14 साल मैंने वनवास काटा लोगों के साथ रह गए। 14 साल वनवास काट के मैं अपने परिवार में वापस गया। अगर मैं वहां जिद कर लेता हर चीज की, अगर नहीं मैं तो यहीं खड़ा, तो शायद हो सकता था आज जहां लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, चारों सीटों को जिताने के लिए, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए संजय कवलाना ने त्याग किया है और संजय कवलाना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके आया है। और जिस साथी को भी कोई सामने की जरूरत होगी तो हर चीज यही से मिलेगी आप लोगों को। किसी साथी ने गाड़ी घोड़े की व्यवस्था करनी होगी, वो भी यही से मिलेगी आप लोगों को। जिस साथी ने कार्यक्रम की कोई लिस्ट होगी जो पहले बताई जाएगी, वो आपके पास भेज दी जाएगी और गेट के ऊपर लगा भी दी जाएगी। और लगा पीपल के कार्यक्रम की। और मेन बात क्या है? मेन बात है चुनाव की। अब चुनाव शुरू हो गया, हो गया तो चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। साथियों, कांग्रेस की नेताई नहीं, कुछ साथियों के दिमाग में छोटी छोटी बातें, उनको सबको निकाल दो। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता सब कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। यूट्यूब पर कोई कुछ लिख देता है और उसको